हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन यहदी बिहिल्लाहु मनित्तबअ रिदवानहु सुबुलस्सलाम व युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर बिइज़्निही व यहदीहिम इला सिरातिम मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्द व सलात के बाद लायक सद एहतराम हाज़रीन व सामीन, ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ज़ल व करम है जिसके सदक़े से हम सब जुमअतुल मुबारक की इस बाबरकत नशिस्त के अंदर हाज़िर हैं। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल व मंसूर फरमाए। आज रबीउल अव्वल शरीफ की पहली तारीख़ है और आप सबको मेरी जानिब से जामा मस्जिद रहमानिया ट्रस्ट की तमाम इंतज़ामिया की तरफ़ से रबीउल अव्वल शरीफ की आमद मुबारक हो। और ये माह विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और मिलाद मुस्तफ़ा का महीना है, तो मिलाद मुस्तफ़ा के महीने की मुबारक हो, इसकी आमद मुबारक हो। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस महीने की बरकतें नसीब फरमाए और इस माह मुबारक के सदक़े से हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने रिश्ता ग़ुलामी को मज़बूत से मज़बूत तर बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैंने आपके सामने सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 15 का आखिरी हिस्सा और उसके साथ मुत्तसिल आयत नंबर 16 भी तिलावत की है। इसकी रोशनी में एक मज़मून आपके सामने पेश करता हूँ। उम्मीद है आप पूरी तवज्जो के साथ समाअत फरमाएंगे। माह रबीउल अव्वल शरीफ, इसके माना पर अगर गौर करें, ये लफ्ज़ अरबी के एतबार से अगर होता अर-रबीउल अव्वल, अलिफ लाम होता रबी पर भी और अल अव्वल पर भी है, अर-रबीउल अव्वल, फिर इसका माना बनता पहली बहार। माना क्या बनता? लेकिन ये इसका माना नहीं है। कुछ लोग इसका तर्जमा ऐसे ही कर देते हैं, रबीउल अव्वल शरीफ का तर्जमा करते हैं पहली बहार, और रबी उस्सानी का मतलब फिर कर देते हैं दूसरी बहार। तो अरबी की ग्रामर का तकाज़ा ये है कि इसका तर्जमा ये न किया जाए कि पहली बहार, वो फिर सिफ़त व मौसूफ़ बनाने के लिए दोनों का मुअर्रफ़ बिल्लाम होना ज़रूरी होता है। दोनों कलिमात पर शुरू में अलिफ लाम दाखिल हो, तब ये माना बनेगा सिफ़त और मौसूफ़ के एतबार से कि पहली बहार। ये जो है रबीउल अव्वल, रबी पर अलिफ लाम दाखिल नहीं है और अल अव्वल वो अलिफ लाम के साथ है, इसलिए ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह बनते हैं। इसका तर्जुमा बनता है पहले की बहार। पहली बहार नहीं, पहले की बहार। तो पहली बहार कहें तो फिर पहली के बाद दूसरी बहार, फिर तीसरी बहार, फिर वो सभी बहारें हो जाएंगी
और उसमें एक मिसलियत का तसव्वुर आ जाएगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सूरत में जो बहार अता फरमाई इंसानियत को, उस जैसी तो कोई और बहार हो ही नहीं सकती थी। दूसरी क्या, तीसरी क्या, चौथी क्या, उस जैसी तो कोई बहार हो नहीं सकती थी। इसलिए रबीउल अव्वल का माना है पहले की बहार। गोया ये ऐसी बहार है कि अल्लाह ताला ने इसी बहार से ही कायनात की इब्तिदा फरमाई है। हुजूर आए तो बहार आई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ़ आवरी ही बहार है, बहार की आमद है। और तमाम बहारें ही आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दम कदम से हैं और आपके सदक़े और वसीले से और आपकी तशरीफ़ आवरी से हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ़ आवरी का ज़िक्र मुबारक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई अंदाज़ में कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया। कहीं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए बेइज्जत के कलिमात इस्तेमाल फरमाए, और बेइज्जत का माना होता है भेजना। और कहीं अरसलना और रिसालत का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया कि हमने, उसका माना भी भेजना है कि हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारी तरफ भेजा। तो भेजने का लफ्ज़ रिसालत के लफ्ज़ के साथ भी ये माना बयान किया गया है और बेइज्जत के लफ्ज़ के साथ भी ये बयान किया गया है। मगर यहाँ जो आयत मुबारका मैंने आपके सामने सूरह अल-माइदा की तिलावत की, इसमें ना बेइज्जत का लफ्ज़ है ना रिसालत का लफ्ज़ है, लिहाजा भेजने का माना इसमें नहीं। इसके अंदर माना है जाअकुम, तुम्हारे पास आए, तुम्हारे पास तशरीफ़ लाए। और ये आने के अंदर उलमाए किराम ने बड़ा एक लतीफ़ नुक्ता बयान फरमाया है, और वो ये कि आता वही है जो कहीं पहले से मौजूद हो। मौजूद हो तो आता है। किसी का पैदा होना एक और माना है, तख्लीक पैदा होना, विलादत पैदा होना। तो विलादत का माना भी पैदा होना और तख्लीक का माना भी है पैदा होना। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश भी तो है, वो पैदाइश विलादत की सूरत में भी है और वो पैदाइश तख्लीक की सूरत में भी है। लेकिन पैदाइश का जिक्र भी आया, ऐसा नहीं कि नहीं आया। आका अलैहिस्सलाम की तख्लीक का भी जिक्र आया और आका अलैहिस्सलाम की विलादत का भी जिक्र खैर आया, मगर सिर्फ आने का भी जिक्र आया, भेजने का भी जिक्र आया। तो आना फरमाया तुम्हारे पास आए, तो आता वही है जो पहले से मौजूद हो। तो लिहाजा इस आने में अगर बेइज्जत मुराद है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजहार नबूवत फरमाया, ऐलान नबूवत फरमाया और आपने ऐलान फरमाया, तो इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आना करार दिया कि ऐ लोगो तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आ गया है, तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक रोशन किताब आ गई है। तो आने का माना बेइज्जत के माना में भी हो सकता है कि आका अलैहिस्सलाम उसी मुआशरे में रहते थे और कुरान ने कहा कि तुम्हारे पास रसूल आए। ये रसूल जो तुम्हारे दरमियान ही रहते थे, ये आज एक नए मनसब के साथ तुम्हारे सामने हैं, एक नई शान के साथ तुम्हारे सामने हैं। और उस आने को कुरान ने जाअकुम के अंदर बयान फरमाया। मगर फिर विलादत को देखें तो सवाल पैदा होगा कि चलो बेइज्जत हुजूर की इब्तिदा नहीं, बेइज्जत से पहले तो आप आ चुके थे, बेइज्जत से ऐलान नबूवत फरमाया, इजहार नबूवत फरमाया। तो इसलिए कुरान कहता है जाअकुम कि तुम्हारे पास रसूल आए। तो चलो विलादत हुई है तो विलादत फिर हुजूर की इब्तिदा होगी। अगर बेइज्जत हुजूर की इब्तिदा नहीं और इससे पहले आप मौजूद थे और आप तशरीफ़ लाए, तो फिर विलादत आपकी इब्तिदा होगी, वहीं से आप तशरीफ़ लाए, वो आना मुराद होगा। मगर वो भी नहीं, क्योंकि विलादत से पहले भी मुस्तफ़ा मौजूद थे।
और विलादत से पहले भी कैसे मौजूद थे, उसमें सादा सी बात है कि आलम अरवाह तो था। आज भी जो इंसान दुनिया में पैदा नहीं हुए वो रूहें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आलम अरवाह के अंदर वो रूहों को तो जमा फरमा रखा है, वो रूहें तो सारी मौजूद हैं। लिहाजा रूहें जो मौजूद हैं तो फिर रूह को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बशरियत का लिबास पहनाता है। इंसानी लिबास में माँ के पेट में उसे बशरियत का लिबास मिलता है और फिर वो दुनिया के अंदर आ जाता है। तो ये भी एक आना है। मगर फिर वो आना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान फरमाया, बाज़ लोग इसमें ये कहते हैं कि इससे मुराद कुरान मजीद है। दो लफ्ज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाए, फरमाया नूरुन व किताबुम मुबीन। तुम्हारे पास आया नूर और रोशन किताब। तो ये जो और है, इस और के दो मानी होते हैं। कभी ये एक ही चीज़ की एक्सप्लेनेशन होती है, उसे वाव बयानिया कहते हैं। कभी ये दो अलग अलग चीज़ों का बयान होता है और दरमियान में और आता है, उस वक्त ये वाव मुगायरत का कहलाता है। तो अब यहाँ पर कुछ लोगों ने इसको बयानिया ले लिया। उन्होंने कहा कि नूर से जो ज़ात मुराद है, किताबुम मुबीन से भी वही ज़ात मुराद है। लिहाजा किताब से मुराद है कुरान, और उसी कुरान को ही अल्लाह ने नूर कहा है, तो उसी किताब को ही अल्लाह ने नूर कहा है। तो लिहाजा नूर से मुराद भी किताब है और किताब से मुराद भी किताब है। ये एक माना कुछ लोगों ने किया, मगर ये माना कुरान मजीद की दीगर आयात को मद्देनज़र रखें तो उसकी तायीद नहीं होती, क्योंकि अल्लाह ताला ने जहाँ कुरान को नूर बनाया है वहाँ अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नूर बनाया, और एक ही मुकाम पर दो का जिक्र फरमाया और दरमियान में और का लफ्ज़ इरशाद फरमाया। तो वो इस बात का तकाज़ा करता है कि नूर और है और किताबुम मुबीन और है। जब लफ्ज़ और दरमियान में आ गया है कि तुम्हारे पास आया नूर और रोशन किताब, तो ये और बता रहा है कि नूर और है और रोशन किताब और है। तो रोशन किताब से मुराद हुआ कुरान मजीद, तो नूर से मुराद क्या है? नूर से मुराद साहिबे कुरान है, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजा इस कुरान के साथ। फिर एक सवाल पैदा होता है, भाई फिर दो नूरों की क्या ज़रूरत है? कुरान भी नूर है, रोशन किताब, और आका अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने नूर बनाकर भेजा, तो दो नूरों की क्यों ज़रूरत पेश आई? दो नूरों का क्या फ़ायदा, क्या ज़रूरत? भाई उसकी भी सादा सी मिसाल है। अगर दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा हो तो हर आयत समझ में आती है, हर हदीस समझ में आती है, हर लफ्ज़ समझ में आता है, हर कलिमा समझ में आता है। और अगर दिल मोहब्बत मुस्तफ़ा से खाली हो तो फिर बहाने भी बहुत हैं, बहानों की भी कमी नहीं, दलीलों की भी कमी नहीं, लेकिन फैसला इस पर होता है कि दिल हुजूर की शान के लिए कुशादा है या तंग है। अगर आका अलैहिस्सलाम की शान और अज़मत के लिए दिल कुशादा हो, वसी हो, तो फिर हर माने में, हर लफ्ज़ में हुजूर की शान नज़र आती है। और अगर दिल में तंगी हो तो अक्ल के पास दलीलें बहुत हैं। जैसे ऐनक लगाई हुई है कई लोगों ने, साथियों ने, तो अगर आप ब्लैक कलर की ऐनक लगाएं, चश्मा, ग्लासेस ब्लैक कलर के, तो बाहर आपको चीज़ों के ऊपर उसका रिफ्लेक्शन नज़र आएगा, थोड़ा थोड़ा वो ब्लैकिश नज़र आएंगी चीज़ें बाहर की। ऐसे आपने ग्रीन ग्लासेस लगाए हैं तो वो उसके ऊपर सब्ज़ी माइल रंग नज़र आएगा, ग्रीन रिफ्लेक्शन आपको मिलेगा। तो बस ये भी ऐसे ही है, ऐनक हो मोहब्बत मुस्तफ़ा की तो आपको हर लफ्ज़ के अंदर मोहब्बत मुस्तफ़ा का रंग नज़र आता है, अज़मत मुस्तफ़ा का रंग नज़र आता है। और अगर ऐनक ही लगाई हो बुग़्ज़ की, हसद की, या तंगी की, निफाक की, मुनाफिकत की, तो फिर कोई भी लफ्ज़ पढ़ेंगे, फिर अक्ल के पास दलीलें बहुत हैं, लुग़त के पास मानी बहुत हैं, फिर डिक्शनरी तो भरी पड़ी है, एक एक लफ्ज़ के सैकड़ों मानी हैं, बीसियों मानी हैं, दर्जनों मानी हैं। फिर आप वो लेंगे जो आपको हुजूर की शान से कहीं दूर ले जाएगा, तो वो आपको मुबारक। हमें वही माना
कबूल है जो हुजूर की गली से होकर गुज़रता हो। तो आका अलैहिस्सलाम की गली से होकर गुज़रता हो तो वो तो यहाँ पर दो। अब सवाल ये कि अगर कोई कहे भी दो नूर की क्या ज़रूरत, मुझे आप बताएं। ये आँख ये भी एक नूर है, ये अल्लाह ने हर इंसान को अता फरमाया। और अगर सूरज की रोशनी ना हो या चाँद की रोशनी ना हो तो फिर ये जो नूर है एक, फिर ये कुछ देख सकता है? अगर सूरज की रोशनी ना हो तो ये कुछ आँख कुछ दिखाती है, चाँद की रोशनी ना हो तो कुछ दिखाती है। या बेशक आपने आर्टिफिशियल रोशनी का एहतमाम किया, ये इलेक्ट्रिसिटी की सूरत में, बिजली की सूरत में, तो ये इंसान ने बनाई, इंसान की बनाई हुई शय है, ये आर्टिफिशियल है। और वो रोशनी हकीकी है जिसे अल्लाह ने तख्लीक फरमाया है चाँद की सूरत में, और सूरज भी चाँद ही से लेता है। तो वो जो सूरज की रोशनी है वो अगर ना हो और कोई भी रोशनी ना हो तो ये जो आपकी आँखों का नूर है ये आपको कुछ नहीं दिखाएगा। ये कब दिखाएगा? जब दूसरी रोशनी भी मौजूद हो। दूसरी रोशनी ना हो तो ये नहीं दिखाएगा। और अगर किसी की ये वाली रोशनी ना हो तो भले सूरज चमकता रहे, दिन के 12 बजे हों, उसे कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो लिहाजा कुछ नज़र तब आता है, इस नूर का फ़ायदा तभी होता है जब एक नहीं दो नूर हों। दो नूर हों तो फ़ायदा होता है, कोई शय नज़र आती है। तो बिला तशबीह और बिला मिसाल ये दुनिया की बातें आपके और मेरे समझने के लिए होती हैं। अल्लाह और उसके रसूल की शान इन मिसालों से मावरा होती है, इन तमसीलात से मावरा होती है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। ऐ इंसान, मैंने तेरे पास दो नूर भेजे। एक नूर है ये रोशन किताब, मगर ये नूर तुझे दिखाई तब देगा, इसमें हिदायत का सबक तुझे तब मिलेगा जब नूर मुस्तफ़ा भी साथ होगा। अगर नूर मुस्तफ़ा साथ ना हो तो महज किताब तुझे फ़ायदा नहीं देगी। और अगर अपने हबीब को भेजूं और किताब तुम्हारे पास ना हो तो फिर तो सब कुछ भूल जाएगा। फिर तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए, कुछ ऐसा लिखा हुआ भी होना चाहिए जो हर वक्त तुम्हारे पास मौजूद रहे। और मेरा हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब विसाल फरमा जाए तो वो हर एक को तो फिर नज़र नहीं आएंगे और हर एक की एक्सेस भी नहीं होगी कि पूछ ले कि मैं यहाँ क्या करूँ और यहाँ क्या करूँ। तो लिहाजा कुरान भी होना चाहिए, मगर कुरान से हिदायत सिर्फ उसी को मिलती है जिसके दामन में नूर मुस्तफ़ा की खैरात होती है। इसलिए कुरान ने खुद कह दिया, कुरान ने अपने बारे में कह दिया युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। फरमाया यही कुरान है, अल्लाह की भेजी हुई आयात हैं, इन्हीं को पढ़कर बहुत सारे लोग गुमराह हो जाते हैं और इन्हीं को पढ़कर बहुत सारे लोग हिदायत पा जाते हैं। अब अल्लाह ने खुद कुरान के बारे में ये दो बातें बयान फरमा दी कि कुरान ही को पढ़कर बहुत सारे लोग गुमराह हो जाते हैं और कुरान ही को पढ़कर बहुत सारे लोग हिदायत पा जाते हैं। अब उसमें माज़अल्लाह कसूर कुरान का नहीं। कुरान की मिसाल तो बारिश की तरह है, बारिश बरसती है और अगर गुलो गुलजार पर फूलों पर पड़े तो खुशबू महक उठती है, और अगर गंदगी के ढेर पर वो कतरे पड़ें तो वहाँ से ताफुन फैलता है, बदबू फैलती है, वहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है, सांस रुकने लग जाती है। तो बिला तशबीह और बिला मिसाल कुरान की शान तो ये है, ये बारिश है, ये बारिश है रहमत की, ये बारिश है ईमान की, ये बारिश है हिदायत की, ये बारिश है नूरे ईमान की। अल्लाह ने इसे आसमान से उतारा, मगर जिन दिलों के अंदर फूलों जैसी खुशबुएं हैं या बाग लगा है हुस्न नियत का, इखलास का, उस पे जब ये बारिश पड़ती है वहाँ से इश्क मुस्तफ़ा की खुशबू महक उठती है। और अगर दिल के अंदर बुग़्ज़ हो, इनाद हो, हसद हो, तंगी हो और आका अलैहिस्सलाम की ज़ात के बारे में दिल खुला ना हो तो फिर जो भी आयत पढ़ेंगे तो उसका आपके दिल पर जो असर होगा वो खुशगवार नहीं होगा।
उसको कुरान ने कहा युदिल्लु बिही कसीरun व यहदी बिही कसीरा। फरमाया इसी कुरान को पढ़कर बहुत सारे लोग हिदायत पा जाएंगे और इसी कुरान को पढ़कर बहुत सारे लोग गुमराह हो जाएंगे। तो कसूर कुरान का नहीं, जब कुरान के पास आए और कुरान को खोला तो ये तो एक नूर था, इस एक नूर से कोई गारंटी नहीं कि तुम्हें कुछ दिखाई दे। दूसरा नूर होगा तो फिर ये नूर तुम्हें अल्लाह के रास्ते तक पहुंचा देगा। इसलिए कुरान मजीद ने इस तसव्वुर को कई दूसरे मुकामात पर बयान किया। फरमाया और हत्ता कि अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन की मिसाल दी, जो आका अलैहिस्सलाम के ज़माने में मुनाफिकीन थे उनकी मिसाल दी। फरमाया वइज़ा क़ीला लहुम तआलौ इला मा अंज़लल्लाह व इलर रसूल रअयतल मुनाफिकीन यसुद्दून अन्का सुदूदा। फरमाया ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उन मुनाफिकीन को कहा जाता है आओ कुरान की तरफ तो भाग कर आ जाते हैं, और जब उन्हें कहा जाता है आओ रसूल की तरफ तो फिर पुश्त देकर पीठ फेर कर भाग जाते हैं। ये बात कुरान मजीद ने कितने वाज़ेह अंदाज में खुद बयान फरमा दी, मगर ऐसे नहीं इसका इतलाक़ उठा के हर दूसरे अपने महल्लेदार पर करना शुरू कर दें। कुरान की इम्प्लीमेंटेशन के लिए ख़ास शराइत होती हैं, लेकिन उस दौर में जो आका अलैहिस्सलाम के ज़माने मुबारक में जो मुनाफिकीन थे तो कुरान ने कहा कि उनकी निशानी ये है, उन्हें मैं अपने कलाम की तरफ बुलाऊं तो भागे भागे आते हैं और दरे मुस्तफ़ा की तरफ बुलाऊं फिर नहीं आते। तो पता चला कि हक़ की पहचान ये है कि कुरान की तरफ आए और दरे मुस्तफ़ा की तरफ ना आए तो वो बातिल है, और अगर कुरान की तरफ भी आए और साहिब कुरान की तरफ भी आए वही हक़ है, वही मकबूल है, उसी को अल्लाह ने कबूल फरमाया है। तो हिदायत तभी मिलती है जब कुरान और साहिब कुरान दोनों से इंसान अपना रिश्ता कायम करता है, मोहब्बत का, अदब का और ग़ुलामी का। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात तो इस आयत मुबारक में फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक तुम्हारे पास आया है नूर। तो इस नूर से मुराद है ज़ात मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व किताबुम मुबीन, और एक रोशन किताब, उससे मुराद है कुरान मजीद। और अल्लाह ताला ने इन दोनों के आने का जिक्र फरमाया। अब आप कहेंगे कि ये महीना तो शुरू हुआ मीलाद का और ज़िक्र आपने शुरू किया नूर का, तो मीलाद तो विलादत को कहते हैं। विलादत, तवल्लुद, मौलिद, ये जितने भी अल्फाज हैं इसमें तो बर्थ का माना पाया जाता है। तो विलादत जो होती है ये तो जिस्म की होती है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई, आप हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गोद मुबारक में तशरीफ़ फरमा हुए, आप मक्का की सरज़मीन पर तशरीफ़ लाए, वो आप जो ज़ुहूर हुआ वो जिस्म मुबारक, जो आमद हुई वो जिस्म मुबारक, जो विलादत हुई वो जिस्म मुबारक। तो बशरियत मुतहरा की विलादत हुई, तो फिर नूर का जिक्र कहाँ है? हाँ दोस्तों, दो लफ्ज़ आए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद के मुबारका के सिलसिले में हदीस मुबारका में। एक लफ्ज़ है विलादत और एक लफ्ज़ है तख्लीक। विलादत जैसा कि मैंने अर्ज़ किया ये बर्थ है, इंग्लिश में भी फ़र्क है, दो अलग अलग अल्फाज हैं। तख्लीक को इंग्लिश में कहते हैं क्रिएशन, तो गोया इंग्लिश में भी दो अलग अलग वर्ड्स हैं, एक बर्थ है और एक क्रिएशन है। और उर्दू में, उर्दू ज़ुबान का दामन तंग है, उसके पास एक ही लफ्ज़ है, उसने विलादत का भी यही तर्जमा करना है पैदा हुए मुस्तफ़ा, और उसने तख्लीक का माना भी यही करना है कि पैदा हुए मुस्तफ़ा। तो उसने तो एक ही तर्जमा करना है, क्योंकि उसके पास कोई और दूसरा लफ्ज़ नहीं है, उसके पास कोई और मुतबादिल नहीं है। तो जिस ज़ुबान का दामन तंग है उसके पास अलग अलग अल्फाज नहीं, अलग अलग हालात को बयान करने के लिए उसने एक ही लफ्ज़ से काम चलाया। लेकिन अरबी में एक लफ्ज़ नहीं है, अरबी में विलादत और है और तख्लीक और है, और यही इंग्लिश की ज़ुबान में भी ये फ़र्क है। मगर अरबी ज़ुबान चूँकि दुनिया की हर ज़ुबान से ज़्यादा कंप्रीहेंसिव है, जामे है, वसी है, उसमें डेप्थ है, उसमें गहराई है, कोई ज़ुबान अरबी ज़ुबान का मुकाबला नहीं कर सकती। तो उसमें विलादत भी है, उसमें तख्लीक भी है। और फिर जब हमने विलादत वाली अहादीस और रिवायात को देखा कि आका अलैहिस्सलाम की विलादत हुई,
तो विलादत के साथ ये भी लिखा हुआ था वक्त क्या था, वो सुबह सादिक का वक्त था कि अंधेरा जा रहा था और उजाला आ रहा था। और वो जो उजाला आ रहा था सुबह सादिक के वक्त में, वो मीठा उजाला था, वो ठंडा उजाला था, उसमें तपिश नहीं थी। हालांकि दोपहर के वक्त में भी तो उजाला होता है, मगर वो जो रोशनी और उजाला है उसमें किसी के लिए कुछ तकलीफ होती है, कभी तपिश होती है, हरारत होती है। अल्लाह ताला ने उस रोशनी को चुना अपने हबीब की आमद के लिए, जिस रोशनी में किसी के लिए न तपिश हो, न तकलीफ हो, न पसीना आए, क्योंकि ये रहमतुल लिल आलमीन की आमद थी। आका अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी थी और आप रहमत बन के आ रहे। सुबह सादिक में आप तशरीफ़ लाए तो उस रिवायत में हमें ये मिल गया कि आका अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो वक्त है सुबह सादिक का, फिर आका अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो दिन का तज़किरा भी मिलेगा कि पीर का दिन था, सोमवार का दिन था, और तारीख़ का जिक्र भी मिलता है 12 रबीउल अव्वल, और महीने का जिक्र भी आ गया कि रबीउल अव्वल, और साल का जिक्र भी आ गया। आमुल फील वहाँ चलता था, उसके एतबार से गिने तब भी एक साल है। और अगर जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के तशरीफ़ ले जाने से जो चल रहा था ईसवी सन, उसके एतबार से देखें तो 571, तो वो भी था। लेकिन जब तख्लीक वाली रिवायत को आप पढ़ेंगे कि अल्लाह ने आका अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई, तो उस तख्लीक की रिवायत में न किसी वक्त का जिक्र है कि वक्त क्या था, न किसी दिन का जिक्र है कि पीर मंगल बुध, न तारीख़ का जिक्र है, न महीने का, न साल का। और क्यों नहीं? इसलिए कि जब विलादत हुई मुस्तफ़ा की तब वक्त भी था, ज़माना भी था, माह साल भी थे, दिन और रातें भी थीं, शाम व सहर भी थे। लेकिन जब आका अलैहिस्सलाम की तख्लीक मुबारका हुई तो तख्लीक के उस वक्त न वक्त था, न महीना था, न साल, न दिन, न रातें, कुछ भी नहीं था। उस वक्त क्या था? बस सिर्फ जलवाए खुदा था या नूरे मोहम्मद मुस्तफ़ा था। अच्छा, कोई कहने वाला कह सकता है भाई ये ऐसे आपने जज्बाती बात कर दी मिंबर पे बैठ के, मोहब्बत में, अकीदत में, वक्त कैसे नहीं था, ये कैसे हो सकता है वक्त ना हो? तो आइए खुद वक्त से पूछते हैं कि तेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तू कब से है, तो वक्त कैसे बनता है? ये जो वक्त आज हम डिजिटल कैलकुलेशन से देखते हैं, घड़ियों से देखते हैं, तो ये घड़ियां तो बाद में वजूद में आई, तो असलन क्या है? सूरज का निज़ाम है। तो सूरज का निज़ाम और ज़मीन की गर्दिश, ज़मीन अपने गिर्द भी मूव करती है और सूरज के गिर्द भी चक्कर लगाती है। तो जब अपने गिर्द मूव करती है ज़मीन तो उसको 24 आवर लगते हैं। लिहाजा जो हिस्सा उसका सूरज की रोशनी के सामने पड़ता है वहाँ रोशनी होती है, वो दिन है। और जो घूम कर दूसरी तरफ चला गया तो वहाँ सूरज की रोशनी नहीं पड़ी तो वो तारीकी है, वो अंधेरा है। तो गोया ये दिन और रात कैसे वजूद में आए कि ज़मीन गर्दिश कर रही है अपने गिर्द और सूरज के गिर्द। सूरज के गिर्द गर्दिश की तो साल पूरा हुआ, और अपने गिर्द गर्दिश की तो दिन पूरा हुआ। तो पता चला कि ये दिन और साल तब वजूद में आए जब से ये ज़मीन है, जब से ये सूरज है और निज़ाम शमसी है, सूरज की गर्दिश है, ज़मीन की गर्दिश है सूरज के गिर्द, और ये है तो तब से वक्त पैदा हुआ। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर मुबारक को जब अल्लाह ने तख्लीक फरमाया तो उठा के देखिए मुसन्नफ़ अब्दुर रज़ाक़ की रिवायत, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसके रावी, अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अख़बिरनी अन शैइन अव्वल ख़लक़ल्लाहु तबारक व तआला क़ब्ल अल-अशिया कुल्लहा। या रसूलल्लाह बताइए अल्लाह ने हर शय से पहले किसको तख्लीक फरमाया? अब विलादत की नहीं, तख्लीक की बात हो रही है, किसे तख्लीक फरमाया? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, या जाबिरो अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी,
वफ़ी रिवायतिन इन्नल्लाह तबारक व तआला कद खलक क़ब्ल अशिया कुल्लहा नूरा नबिय्यका मिन नूरिही औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे आका ने फरमाया, ए जाबिर, जब अल्लाह ने कायनात को तख्लीक फरमाने का इरादा किया, अभी इरादा किया कि मैं कायनात को तख्लीक फरमाऊं, तो अल्लाह ने हर शय से पहले अपने नूर की बरकत से, अपने नूर की तासीर से या अपने नूर की ताकत से तेरे नबी के नूर मुबारक को तख्लीक फरमाया था। तो हर शय से पहले तेरे नबी के नूर मुबारक को तख्लीक फरमाया था। अब ये रिवायत आई मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में। और कुछ लोगों का प्रॉब्लम ये है कि वो जब आका अलैहिस्सलाम की कोई शान उनसे हज़म नहीं होती तो फिर वो बहाना बनाते हैं हदीस का, फिर बहाना बनाते हैं सनद का, और कभी तो हद ही हो जाती है। कभी कहेंगे कि चूँकि बुखारी में नहीं आई तो हम नहीं मानते। भाई बुखारी में तो पूरा दीन तो नहीं आया हुआ। बुखारी शरीफ में तो इमाम बुखारी कहते हैं मुझे 1,00,000 हदीस याद है जो सही है, लेकिन किताब में लिखी सारी नहीं, लिखी तो एक सिलेक्शन, वो तो रेपिटेशन निकाल दें तो 2200 हदीसें बनती हैं टोटल। तो फिर इमाम बुखारी, सारा दीन तो बुखारी शरीफ में नहीं है। तो तेरा और मेरा ईमान तो किसी किताब पर नहीं, हदीस मुस्तफ़ा पर है। वो जिस किताब में हो उसको इमाम मालिक लिखें अपनी मुअत्ता में, इमाम अहमद बिन हम्बल लिखें अपनी मुस्नद में, इमाम तिरमज़ी लिखें अपनी जामे में, इमाम अबू दाऊद लिखें, इमाम मुस्लिम लिखें, हदीस पर ईमान है, सनद पर ईमान है। लिहाजा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये जो ज़िक्र मुबारक आया, ये आया मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में। और बुखारी शरीफ की एक और रिवायत है, उसमें ज़िक्र आ गया कि अल्लाह ने सबसे पहले किसे तख्लीक फरमाया। उसमें ज़िक्र आ गया कलम का। आका अलैहिस्सलाम से यही सवाल हुआ, सबसे पहले किस शय को पैदा फरमाया? मेरे आका ने फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल कलम, अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा फरमाया। तो अभी यहाँ एक हदीस बता रही है अल्लाह ने सबसे पहले नूर मुस्तफ़ा को पैदा फरमाया, और एक हदीस में आ गया कि अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा फरमाया। अब सबसे पहले तो कोई एक शय होगी, दो तो नहीं होंगी, तो फिर सबसे अव्वल एक होगी। तो कुछ लोगों ने सोचा भी अब इसमें तत्बीक को तलाश करने की बजाय कि दोनों का माना तलाश करें, ये क्या है और ये क्या है, इसका अव्वल होना क्या है और इसका अव्वल होना क्या है, ये अव्वलियत इजाफ़ी है, अव्वलियत अलल इतलाक है, या ये अव्वलियत किसी पस मंज़र में है, उसको तलाश करने की बजाय कुछ लोगों ने इसी में आसानी समझी, भाई एक हदीस का इनकार कर दें, एक को मान लें। तो भी किसका इनकार करें? भाई उस नूर वाली हदीस का इनकार कर दें और कलम वाली हदीस को मान लें। तो कलम से तेरे इल्म की वफ़ादारी होनी चाहिए थी या कलमा पढ़ाने वाले से तेरे इल्म की वफ़ादारी होनी चाहिए थी? एक तरफ कलम वाली रिवायत है, ठीक है, मगर मोमिन की वफ़ादारी किससे होनी चाहिए कि वो किधर जाएं? मगर फ़न की बात करें तो आओ इस हदीस को पढ़ें जिस कलम वाली हदीस को हर कोई मानता है, और इसी की बुनियाद पर नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली हदीस का इनकार किया। इस हदीस को तो हर कोई मानता है, ये मुसल्लमा हो गई। अब इस हदीस में पढ़ें इमाम बुखारी ने पूरी हदीस क्या लिखी। अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल कलम, अल्लाह ने सबसे पहले पैदा फरमाया कलम को। सुम्मा क़ाल लहू उक्तुब, फिर अल्लाह ने उस कलम को हुक्म दिया कि ए कलम लिख। फ़क़ाल मा अक्तुब, तो कलम ने पूछा बारी ताला क्या लिखूं, क्या लिखना है? तो अल्लाह ने फरमाया उक्तुब मा काना व मा यकून, वो लिख जो तुझसे पहले हो चुका है और वो लिख जो तेरे बाद होने वाला है। तो कलम को जो कहा वो लिख जो तुझसे पहले हो चुका। मा काना ये लफ्ज़ है हदीस के अंदर, तो मा काना ये माजी का सीगा है। तो कलम को कहा वो लिख जो तुझसे पहले हो चुका, फिर वो लिख जो तेरे बाद होने वाला है। तो उसी हदीस ने ही तो बता दिया कि कुछ तो था जो कलम से पहले हो चुका था। तो वो कलम का माजी क्या था, वो कलम से पहले क्या गुजर चुका था? वो अल्लाह की ज़ात तो नहीं, क्योंकि वो तो अज़ली है, वो तो कदीम है, उसकी तो ना इब्तिदा है ना इंतहा है। ये तो किसी हादिस का जिक्र है जो काना के फ़ेल के अंदर है, जो यकूनों के फ़ेल के अंदर है, क्योंकि फ़ेल में हुदूस पाया जाता है। हादिस होना अल्लाह की सिफत नहीं है, ये मखलूक की सिफत है। तो ये
मखलूक में से कोई है जो कलम से पहले है, तो कलम से पहले कौन है जो हो भी और मखलूक भी हो? वो नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा है। तो वो नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा है जिसे अल्लाह ने कलम से भी पहले पैदा फरमाया। तो इसलिए जब सूरज न था, चांद न था, ज़मीन और आसमान न थे, फरिश्ते न थे, जिन्नात न थे, कुछ भी न था, अल्लाह ने सबसे पहले नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। और फिर वो नूर जहाँ अल्लाह ने रखा वहीं रहा। और कहाँ रखा? अब टाइम ख़त्म हो गया है, इंशाअल्लाह इसको फिर करेंगे बयान। कहाँ रखा ये फिर एक लतीफ़ बात है। मखलूक को रहने के लिए जो जगह चाहिए उसे मकान कहते हैं, और मकान भी मखलूक है। तो मकान तो था नहीं, तो फिर नूर मुस्तफ़ा को कहाँ रखा? मकान तो था नहीं, तो जब अव्वल तख्लीक नूर मुस्तफ़ा की है तो फिर नूर मुस्तफ़ा को कहाँ रखा? रब ने अपने नूर के जलवों में छुपा लिया नूर मुस्तफ़ा को, क्योंकि वही था और उसी के जलवे थे और कुछ नहीं था। तो नूर मुस्तफ़ा को तख्लीक फरमाया तो अपने अनवार में छुपा लिया। इसलिए नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अनवार में, अल्लाह के हिजाबात में रहा, और हिजाबात इलाहिया में रहा, अनवार इलाहिया में रहा, और अनवार इलाहिया की ज़ियारत करता रहा। फिर जब अल्लाह ने चाहा तो लौह को पैदा किया, फिर कलम को, फिर ज़मीन और आसमान, फिर फरिश्ते, जिन्नात, फिर सब शय, फिर ज़मीन पर इंसान की ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। फिर अल्लाह ने अपने हबीब के नूर मुबारक को बशरियत का लिबास अता फरमाया और आप माँ की गोद से तशरीफ़ फरमा हुए। तो ये लम्हा मिलाद मुस्तफ़ा है, वो लम्हा तख्लीक मुस्तफ़ा है। मिलाद और विलादत भी हक़ है और तख्लीक मुस्तफ़ा भी हक़ है। विलादत में ज़ुहूर बशरियत मुस्तफ़ा है और तख्लीक में ज़ुहूर नूर मुस्तफ़ा है। ये बशरियत का आना भी आमद मुस्तफ़ा है, वो नूर का आना भी आमद मुस्तफ़ा है। फिर बेसत मुबारका होना, 40 साल बाद ऐलान होना, वो भी आमद मुस्तफ़ा है। इसलिए हुजूर की आमद के हर लम्हे, हर मरहले पर मोमिन अपने दिल को, दीदा व दिल को फर्श राह करता है कि हुजूर के लिए अल्लाह ने कायनात को बनाया। हुजूर के लिए इजहार मोहब्बत करो, हुजूर के लिए इजहार अकीदत करो। हुजूर का आना हर लम्हे पर, हर दर्जे पर हुजूर का आना हम पूरी कायनात के लिए, अहले ईमान के लिए बाइस नेमत व बरकत है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस माह मुबारक में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात के साथ, आपके दीन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कमिटमेंट, वफ़ादारी और अपने अमल को, इत्तिबा को कामिल से कामिल बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।